मिस्टिकल ऑफ लाइफ के इस कार्यक्रम में आप सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ श्री गंगा जी बह रही है और हम अभी हरिहर क्षेत्र में हैं। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भूत भावन महादेव एक ही साथ एक ही जगह विराजते हैं और यही हमारे सनातन का वैभव है। यही हमारे सनातन की शोभा है कि हम भिन्न भिन्न मतों को मानते हैं, हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्नता में भी हम सब अभिन्न हैं, हम सब एक है। ये बहुत उत्तम उदाहरण ये हरिहर क्षेत्र का है। यही क्षेत्र है जहाँ पर किसी कल्प में गजेंद्र और वाराह का युद्ध हुआ था। ये वही गजेंद्र मोक्ष का क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री हरि गजेंद्र की पुकार पर आधे नाम पर दौड़े आए थे और ग्राह माने मगरमच्छ का सर अपने सुदर्शन से काटकर गजेंद्र की रक्षा की थी और गजेंद्र मोक्ष की स्तुति इसी क्षेत्र से प्रकट हुई। और आप ये जो पीछे मेरे क्षेत्र देख रहे हैं, बस यही भगवान ये गजग्राह की भूमि मानी जाती है और यहीं पीछे गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को प्रकट किया था और यहीं गजेंद्र ने गजेंद्र स्तुति गाई थी, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं, जिसका प्रथम श्लोक ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय स्वर्गाम मामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। ऐसी सुंदर स्तुति यहाँ इस क्षेत्र में गजेंद्र ने गाई कि भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को वरदान दिया कि हे गजेंद्र, तेरे द्वारा की हुई यह स्तुति कोई गाएगा ब्रह्म मुहूर्त में तो उसे अंत समय में मेरी निर्मल मति प्राप्त होगी और वो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए मुझे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बढ़िया स्तुति गजेंद्र ने गाई और भगवान ने इतना सुंदर वरदान दिया। तो ये वही क्षेत्र है, आप सभी देख रहे हैं। एक तरफ हरिहरनाथ और एक तरफ वराह। भगवान ने गजेंद्र को यही मुक्ति दी। ये वो क्षेत्र है और यही क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री राम जी की पादुकाएं रखी गई है। आज भी यह क्षेत्र रामचौड़ा नाम से जाना जाता है। हर वर्ष यहाँ मेला भी लगता है और लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम जी के चरण पादुका के दर्शन करके धन्यता को प्राप्त करते हैं। तो यही गंगा किनारा है। और कहीं हमने शास्त्र में ये भी सुना है कि ये वही भूमि है जहाँ भगवान श्री राम वनवास के दौरान आए थे और नदी पार करने के लिए जिस केवट की नाव पर चढ़े वो भी यही क्षेत्र माना जाता है। ऐसा भी हमने सुना है कि भगवान राम यहीं से केवट की नाव पर चढ़े और फिर गंगा पार किए थे। तो ये ऐसा पावन क्षेत्र है जिसके आप दर्शन कर रहे हो। और यह क्षेत्र बिहार राज्य के हाजीपुर जनपद, जो पहले हरिपुर नाम से जाना जाता था, वो किन्हीं कारणों सर विधर्मियों ने ये हरिपुर क्षेत्र का हाजीपुर कर दिया और आज हम इसी क्षेत्र में हैं। और एक तरफ हरिहरनाथ और एक तरफ गजेंद्र मोक्ष की वो भूमि आप आज दर्शन कर पा रहे हैं। तो मिस्टिकल ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में आपको हमेशा इसी प्रकार की नई नई जगह देखने को मिलेगी। हम सनातनी कैसे रहस्यमय जीवन जीते हैं,
आपको इस एपिसोड के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम जहाँ हैं यहाँ गंडक नदी भी समावेश होती है। आखिर में भारत में तो गंगा जी ही सर्वोपरि मानी जाती है। आप इस जल का जब पीएच नापेंगे या टीडीएस नापेंगे तो ये बिल्कुल पीने लायक 150 या 160 का टीडीएस ये बहता जल आपको मिल जाएगा। हमने इसका परीक्षण किया है। अभी सहज में हम घूमने निकले तो सोचा आपके साथ ये वीडियो साझा कर लेते, नहीं तो मशीन अगर लाते तो हम आपको अभी यही परीक्षण करके दिखा देते कि ये पानी कितना शुद्ध पीने योग्य है। क्योंकि पैरामीटर तो यही कहता है कि 50 से 150 या 200 तक का जो टीडीएस है वो पीने के लिए उत्तम माना जाता है। और ये वही गंगा का जल है जो इसमें कितनी भी भले गंदगी बहकर आ रही हो, लेकिन ये जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है। यही जल पीने योग्य है। तो ये सनातन है और ये सनातन धर्म बड़ा व्यापक है और ऐसे सनातन धर्म में हम सब का जन्म हुआ है। इस बात का गर्व हम सबको होना चाहिए। जय माँ भारती। जुड़े रहिए, अन्य लोगों को इस मिस्टिकल ऑफ लाइफ के एपिसोड से जोड़ते रहिए।